नमस्कार दोस्त, आज हम लोग 12th क्लास के हिंदी का लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, टारगेट का। ठीक है, गद्य खंड का लेसन 2 का टारगेट ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले लेसन 1 जो बातचीत चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं, समझ गए। और मैं इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को डेली एक एक चैप्टर का डालता रहूँगा, आप उसे देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। दोस्त, कहानी जब शुरू होती है तो एक लड़का और एक लड़की एक दही वाले की दुकान पर मिलते हैं। लड़का को लड़की पसंद आ जाती है और उसे लड़का हिम्मत से पूछता है, वो शुरू से हिम्मत वाला होता है, और लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई। क्या होता है? सगाई। ठीक है, तो लड़की कुछ बोलती नहीं, धत कह करके भाग जाती है। ठीक है, फिर दो तीन बार ऐसा लड़का पूछ लेता है। एक बार वो अनसा कर कहती है, हाँ हो गई। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, तो किसने कहा? किसने कहा मेरे दोस्त? सुबह उस लड़की ने कहा। ठीक है, अब उस लड़की का नाम आगे मैं उजागर करूंगा और लड़के कौन है आगे मैं उजागर करूंगा। ठीक है, पहले इस किस कहानी से उदित है? उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट, आप ये कहानी पढ़े होंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं सब्जेक्टिव का वीडियो मैं लेसन 1 लेसन 2 में डेली अब बनाने वाला हूं, और बाकायदा मैं एक एक लाइन का बुक पढ़ करके आपका सब्जेक्टिव वीडियो बताऊंगा, और वादा करता हूं एकदम मजेदार समझाऊंगा यार। आप लेसन 3 देखते हो ना, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति, आपको थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा। लेसन 3 को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। मेरे से पढ़ने के बाद आप कहिएगा कि नहीं सब कुछ मैं आसान कर दिया, क्वेश्चन आंसर तक सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सूबेदार बोला लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जा मिला। यह कथन की शीर्षक पाठ से। देखिए कथन से, इस चैप्टर से कथन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट है ना जो बहुत ही अच्छे पॉइंट है और एग्जाम में पूछने लायक पॉइंट है। ठीक है, अब सूबेदार बोला, देखिए दोस्त एक लहना सिंह होता है। ठीक है, वही बच्चा जो इस लड़की से बोलता है, यही इस लहना सिंह होता है। ठीक है, क्या होता है? लहना सिंह। और ये फौज में रहते हैं लोग, और उस फौज का सूबेदार रहता है। ठीक है, और वो सूबेदार लहना से बोलता है, जब ये दोनों छुट्टी पर घर आए रहते हैं तो लहना से बोलते हैं कि सूबेदारनी तुमको जानती है, बुला रही है जा मिला। समझ गए? आप सिर्फ इतना ही समझिए कि ये लाइन जो हम समझा रहे हैं आप समझिए, बस इतना ही समझिए, बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा अपने आप। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो उसने कहा था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो दोस्त उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। अब आपको मालूम होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था, और उस समय हमारे देश पर अंग्रेज का हुक्म चलता था, अंग्रेजी हुकूमत चलती थी। तो और इसका मतलब है कि हम लोग अंग्रेज के अंडर में थे। अब अंग्रेज का जो इंग्लैंड था, ब्रिटेन था, ब्रिटेन का युद्ध चला था जर्मनी के साथ। ये जर्मनी हो गया, ये ब्रिटेन हो गया। तो हमारे देश से लिए लोगों को ले जा रहे थे जर्मनी से युद्ध करने के लिए, और इन्हें पैसा दे रहे थे। ठीक है, ये जार थे और इन्हें पैसा दे रहे थे जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए, समझ गए। और उसी युद्ध में सूबेदार रहता है, उसके अंडर में ये काम करता है लहना सिंह। ठीक है, समझ गए। अब कह रहा है उसने कहा था कहानी किस युद्ध से उल्लेखित है? तो प्रथम विश्व युद्ध से, समझ गए। और किसके खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे? जर्मनी के खिलाफ। किसके पक्ष से लड़ रहे थे? ब्रिटेन के पक्ष से, समझ गए। चलिए, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? जानते हो? ये सूबेदार बोलता है
देखिए कहानी बहुत ही लंबी है, मैं आपको एक एक लाइन समझाना चलाऊंगा ना तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। और ये भी ये जो लाइन है ना ये उसने कहा था से लिया गया है। जब मैं आपको सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, सब्जेक्टिव, तो मैं कह रहा हूँ आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना उसी समय आपको पूरा किताब ही याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार मेरे से पढ़ के देखिएगा। मैं सब्जेक्टिव क्लास शुरू कर रहा हूँ तुरंत, मैं एक दो दिन में वीडियो आपको सब्जेक्टिव आने लगेगी, फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन आने लगेगा, ठीक है। अच्छा, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑफिस बात है मेरे दोस्त, उसने कहा था कहानी से रिलेटेड है, वजीरा सिंह की कहानी है, आगे मैं बताऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। फिर और सारा चीज जब पढ़ाऊंगा ना सब्जेक्टिव तब क्लियर होगा। अब देखिए, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह। सूबेदार का नाम था हजारा सिंह। क्या नाम था? हजारा सिंह। अरे भाई एक लाइन बोली, देखो बचपन में हौ लड़किया रहे नो, है लड़कवा के प्रेमिका रहे, है लड़कवा रहे लहना सिंह। कौन रहे? लहना सिंह, समझ गेलो। आज एक प्रेमिका के बियाह हो गई हजारा सिंह से। हजारा सिंह सूबेदार रहे आ ओकरा अंडर में लहना सिंह काम करते रहे, आ हेकर बेटा बोधा सिंह रहे। तो साँच बोली हो, लहना सिंह हेकर हेकरा बहुत प्यार करी कि ना? बहुत बहुत। एक तबियत खराब हो रहे, बहुत मौत के लिए रहे, कहानी सब बताई हम, समझ गेलो। हाँ, तो बोधा सिंह किसका बेटा था? सूबेदार का। उसका नाम क्या था? हजारा सिंह, ठीक है। और ये देखिए लहना सिंह का भतीजा था किरत सिंह। वजीरा सिंह जो था ना उसी बटालियन में, ठीक है, जिस बटालियन में ये लोग काम करते उसी बटालियन का ये सैनिक था वजीरा सिंह, जो सबसे प्रिय था किसका? लहना सिंह का। चलिए अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? अरे भाई इंग्लैंड की ओर से। कोई दिक्कत नहीं ना? किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। चलिए, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो भैया इसमें 1.25 लाख के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि होता क्या ना कि ये 8 लोग होते हैं। क्या होता है? ये एक धोखा होता है, जब ये लोग सैनिक युद्ध लड़ते उसमें धोखा होता है। उस धोखे में बैरक में सिर्फ 8 सैनिक बच चुके थे, साथ में लहना सिंह था। और इस पर जो है 10 लाख सैनिकों, 10 लाख जर्मनी सैनिकों ने हल्ला बोल दिया था। अब सोच लो, 10 लाख सैनिकों ने हल्ला बोल दिया तो लहना सिंह ने नारा दिया कि हम एक जो हैं एक सिख 1.25 लाख के बराबर हैं। तो वही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? 1.25 लाख। एक इसका आंसर बी होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र? अरे मर्दे, उसने कहा था होगा। एक बात, सूबेदारनी का नाम नहीं दिया है, खैर जाए दो, कोई ना। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो दोस्त वास्तविकता में ये कहानी अमर है। जब मैं भी कहानी पढ़ा था ना, गजब यार गजब, मतलब कहानी दिल को छू जाती थी। छुए क्यों ना, प्रेमी प्रेमिका कहानी है खैर वैसे ही बोल दिया, लेकिन कहानी अमर है, बहुत मस्त कहानी है। क्योंकि इसमें एक प्रेम का वर्णन है, एक त्याग का वर्णन है, एक वचन का वर्णन है, एक युद्ध का वर्णन है, साहस का वर्णन है। नहीं, बहुत कुछ इसमें है, बहुत चीजें छुपी हुई है। ये कहानी बहुत संदेश दे रही है। मैं आपको समझाऊंगा जब पढ़ाऊंगा सब्जेक्टिव। इसका क्या होगा? उसने कहा था तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? बहुत, देखो कितना पूछ चुका है। इसका आंसर उसने कहा था, ठीक है। फिर बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है? उसने कहा थी कि कितना स्टेटमेंट वाला प्रश्न इस लेसन से बन रहा है, ठीक है। किसने बोला है? ध्यान रखिएगा, लहना सिंह। ये पूछा है किस पार्ट से, कल को पूछ सकता है किसने कहा, तो लहना सिंह। और किससे कहा था? तो सूबेदार से कहा था, सूबेदार हमें लड़ने दो। अच्छा, बुद्धू का कांटा रचना किसकी है? तो दोस्त बुद्धू का कांटा रचना है सॉरी अरे यार, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना, ये तो फर्स्ट लेसन के है ना। कोई दिक्कत? देखिए दोस्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने काल में 3 कहानियां लिखे। एक लिखे सुखमय जीवन जो 1911 में लिखे, एक में लिखे बुद्धू का कांटा, ये भी 1911 में लिखे, और उसने कहा था 1915 में लिखे। ध्यान है, उसने कहा था कब लिखा था? 1915 में। कितने कहानी लिखे हैं? 3 कहानी लिखे हैं, ठीक है। उसमें एक बुद्धू का कांटा है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के, ये सदी होगा,
के प्रमुख लेखक हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा है 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हैं। भैया 1915 में लिखत रहन, तो इसका मतलब 20वीं सदी चलत न हो, इसका मतलब 20वीं सदी के प्रमुख। अच्छा, किस युग के थे? तो द्विवेदी युग के। किस युग के थे? द्विवेदी युग के। इससे पहले कौन सा युग था? भारत हिंदू युग। बाद में कौन आया? द्विवेदी युग। ध्यान रखिएगा। भारत हिंदू युग के कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट। फर्स्ट लेसन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 3। कौन कौन? सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911, एक जो पढ़ है उसने कहा था 1915। कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? भाई उसने कहा था कहानी का नायक था वही भैया, यार हीरो कहानी नायक होता है नहीं, लहना सिंह इसमें हीरो था ना। चलिए ये देखिए, बोधा सिंह इसकी प्रेमिका का लड़का था, बोले तो हजारा सिंह का बेटा था, सूबेदार का बेटा था। बजीरा सिंह ये सबसे रोल निभाता है, लहना सिंह का सबसे खास आदमी था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? भैया बुद्धू कांटा है ना जी 1911 में, उसने कहा था है ना जी 1915 में। सुखमय जीवन है ना जी 1911 में, है नहीं खे। इसका आंसर डी होगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी है, क्या है? इस कहानी में क्या है? युद्ध की कहानी है, एकदम है। दिव्य प्रेम की कहानी एकदम है। प्रेम पर बलिदान की कहानी है। उसने कहा था, ये लाइन कहां से आया? उसने कहा था, लाइन कहां से आया भाई दोस्तों? पीकर प्रेमिका कहले रहे, कुछ तो कहले हुई, कुछ तो कहले हुई, यही से नाम उसने कहा था। क्या कहले हुई आगे मालूम चली। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो दोस्त उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण है। ठीक है, अमृतसर शहर की ये बात है। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? दोस्त इसके गांव का नाम था माझे। अच्छा, इसकी जो प्रेमिका थी उसके गांव का नाम क्या था? मगरे। क्या नाम था? मगरे। समझ गए? और माझे इसके जो है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, आगे सब कुछ मिलेगा, बताऊंगा सब कुछ। लहना सिंह किस पद पर था? दोस्त लहना सिंह जमादार के पद पर था। ये सूबेदार थे, सूबेदार के नीचे वाला पद था जमादार, ये जमादार के पद था। कोई दिक्कत? सी। नेक्स्ट, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो दोस्त लहना सिंह की मृत्यु आपकी होती है बजीरा सिंह गोद में। कैसे? देखिए, अब देखिए क्या, जब जब उसको गोल लगती है ना, जब सब चले जाते हैं तो ये बजीरा सिंह की गोद में सो जाता है और अपनी पीछे के यादों को याद करता है, अपनी प्रेमिका को भी याद करता है, अपने भतीजे किरत सिंह को याद करता है। ठीक है, और उसको उसका चाह था कि मैं अपने भतीजे किरत सिंह की गोद में मरूं, और ये बजीरा सिंह को किरत सिंह समझता है। तो किस क्या आंसर क्या होगा? बजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलटन का विदूषक कौन था? अरे पलटन का मतलब वही फौज, फौजों का झुंड। ठीक है, विदूषक कौन था? विदूषक मतलब हंसाने वाला कौन था? इसका आंसर होगा बजीरा सिंह। क्या है? बजीरा सिंह ये विदूषक था, हंसाने वाला था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम मर्दे, आंसर है बोधा सिंह ना। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो दोस्त भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ। कोई दिक्कत ना नू, ये बात हम बतीले बनी। किसके पक्ष में लड़ने गए? अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने गए। कोई दिक्कत? इसका राइट आंसर होगा आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मन लपटन, अच्छा ये ठीक है, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? अब देखिए लपटन का क्या खेला है। देखिए इनके 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 बटालियन में वो लपटन साहब थे जो सूबेदार से भी ऊपर थे, जो सूबेदार से भी ऊपर थे। ठीक है, कौन सूबेदार थे? वही सूबेदार, उसकी प्रेमिका का पति, अर्थात बोला हजारा सिंह नहीं, तो सूबेदार से ऊपर थे। अब हुआ क्या कि लपटन साहब को मार दिया गया और जर्मनी वाले लपटन की भेष में आए थे इन लोगों के बैरक में। इन लोगों के जो गड्ढा बनाए थे लोग, उन लोगों के बैरक में आए थे, इसलिए बोला गया जर्मन लपटन को किसने मार गिराया?
तो लहना सिंह के सामने आ गया था। तो छोड़ी ये कैसे मर रहे हैं, ये जब पूरा हम लोग पढ़ेंगे ना सब्जेक्ट तो मालूम चलेगा। इसका आंसर लहना सिंह ने मार गिराया। ठीक है, मार के बंदूक के कुंदा से, ना होता कुंदा ना पीछे। चलिए, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। क्या नाम था? सिख राइफल। वो सिख राइफल 77 नंबर बटालियन थी। ठीक है, उसका नाम क्या था? 77 सिख राइफल बटालियन लहना सिंह का। तो इसका आंसर 77 होगा। ठीक है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी। अब ये कैसे खुलासा हुआ? जब ये जो है सूबेदारनी, जब ये लोग युद्ध पर जा रहे थे तो सूबेदारनी रो रो के बोल रही थी जमीन हमको सरकार ने लायलपुर में दे रखी है। ठीक है, अगर पहले क्या होता था ना कि कहते थे लोग कि तुम लोग युद्ध लड़ के आओ, अगर हम लोग युद्ध जीत गए, अंग्रेज बोलते थे, तो तुम लोग को जमीन, सरकारी जमीन रहने को दिया जाएगा अच्छे तरीके से। तो वही इसको जमीन मिला था सूबेदार को। कहाँ मिला था? लायलपुर में। चलिए नेक्स्ट है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? देखिए दोस्त, जो गुलेरी जी थे ना, इनका जन्म होता है जयपुर राजस्थान। कहाँ होता है? जयपुर राजस्थान। आप तब तक कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए मेरे दोस्त कि इनका जन्म कब होता है, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। बढ़ें। चलिए, सुखमय जीवन किसकी रचना है? अरे मर्दे, देखो ई जो है नो गुलेरी जी, ये अपन जीवन में 3 गो कहानी लिखलन। पहला सुखमय जीवन 1911, दूसरा लिखलन बुद्धू का कांटा, वो 1911, और तीसरा उसने कहा था 1915। कितनी कहानी है ये? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनका नाम गुलेरी क्यों पड़ा? देखो, ये जो है ना, ये गुलेर नामक गांव के रहने वाले थे, इस कारण से इनका नाम गुलेरी पड़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तब पूछा किस कौन गांव का रहनी, तो गुलेर गांव के। समझ गए? आगे बढ़ें। अच्छा, बता दीजिए इनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्त, जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी। कोई दिक्कत? अच्छा, मृत्यु बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब हम आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? कब तक हम लोग बार बार बतिया को बोल रहे 1915 में, हम बोलते बोलते याद कर नो, तुमको हम बोलते बोलते याद करा देंगे। ठीक है, कछुआ धरप किसकी कृति है? दोस्त, कछुआ धरप भी ये चंद्र शर्मा गुलेरी की कृति है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, पुरानी हिंदी रचना है चंद्र शर्मा गुलेरी की। इस सब रचनाओं को याद कर लेना है। 3 मुख्य थी और ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। देखिए हुआ क्या कि ये बैरक में बैठे थे। बैरक उन लोगों का था ना कि गड्ढा था। ठीक है, वो गड्ढा में पानी से कीचड़ हो गया था, ठंड का मौसम था, बारिश हो गई थी कि बाल्टी से पानी बाहर फेंके थे लोग, और ये इसी गड्ढे में छुपे हुए थे। तो सूबेदार जो है अपने सैनिकों में जान फूंकता है, जो ठंड से बैठे थे उनके अंदर जो है एक हुंकार भर के जान फूंकता है, और फिर कहता है, क्या कहता है? उद्यमी। कौन उद्यमी है? उसी में का सैनिक है। उठ सिगड़ी में कोले डाल, माने जो सिगड़ी है, जो आग जिसमें जल रहा है उसमें कोयला डाल, और सब कुछ उसमें तापते रहे, बस 4 दिन और बिताना है। ठीक है, तो कौन बोलता है मेरे दोस्त? सूबेदार हजारा सिंह, वही ना बोलेगा। और जमादार कौन था? बजीरा सिंह। सॉरी मेरे दोस्त, बजीरा सिंह नहीं, कहने गए वो नहीं लिखे, वो लहना सिंह। वो क्या था? जमादार था लहना सिंह। नेक्स्ट, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? भैया सगाई होता है, मंगनी। क्या होता है? मंगनी। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है। हाँ, एक प्रश्न मैं आपको दिया था, उनका मृत्यु कब हुआ? तो देख लीजिए, उनका मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, उनके पिता का क्या नाम था? शिवराम। क्या नाम था? पंडित शिवराम पिता का नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। लहना, ओ सॉरी, यहाँ इधर छूट गया है, इधर प्रश्न हो गया ना इधर। हाँ, इधर ये छूटा हुआ है, एक रो में इधर है। बोधा कौन था? भैया बोधा सिंह कौन था? अब हमारा मत बोले तू। हाँ,
हजारा सिंह का भाई था या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था? तो बेटा था। नेक्स्ट, चंदर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ए भाई मेरे, ई ना मानो तो कौन मरबो। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 1911 उसने कहा था 1915। नेक्स्ट, कौन सी कहानी चंदर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? हई है, हई है, हई है, हई है ना, नहीं हो कफन। अब कफन कौन लिखा है पूछ देंगे तब, लेकिन आप पूछेंगे क्योंकि आगे वो आपको मिलेगा मिलेगा किसी ना किसी लेसन में मिलेगा आपको। अच्छा ये देखिए, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर गांव के। तबे तो नाम पड़ गई गुलेरी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? पूछने वाला बात है हो, 21 में 22 में और पूछ दी ना। नेक्स्ट, चंदा शर्मा गुलेरी किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग के। इससे पहले कौन युग था? भारतेंदु युग। इसमें कौन थे? पाल कृष्ण भट्ट। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है? तो 5 भागों में पूरी कहानी बटी हुई है। दोस्त जब आप किताब को पढ़िएगा ना तो सब वहां पे भाग का कोष्ट में इसे करके दिया हुआ है कि कहानी का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। ठीक है, तो कहानी पूरे 5 भागों में बटी है। नेक्स्ट प्रश्न, चंदर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? आ गया ना, तो 7 जुलाई 1883। कब? 1883। मृत्यु कब हुआ? बोल दो, अभी कुछ देर पहले बोले हैं यार, आप बोलो, आप बोलोगे तब जा करके आपका साक्षात्कार होगा। तो 12 हम भी गलत दिख रहे हैं यार, 12 सितंबर 1922, क्योंकि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? पूछल बात है हो, उसने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था ये कर्म प्रधान की कहानी है, जो मेरा कर्म है, जो मेरा कर्तव्य है उस पर कहानी है। जब ये सैनिक बनते हैं तो जो इनका कर्तव्य है लड़ना, पूरा निष्ठा से लड़ रहे हैं। लहना सिंह की बात करें तो जो इनको इनकी प्रेमिका ने वचन दिया था कि अपने कर्म पर उस वचन को निभाएं, वचन टूटे नहीं। चंदर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? देखिए दोस्त, खेतड़ी के नाबालिग राजा जो जय सिंह थे, इनके अभिभावक बनकर के वो मेयो कॉलेज अजमेर में जाते हैं। तो क्या आंसर होगा? खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, कीरत सिंह कौन है? कौन है? लहना सिंह का भतीजा। इसका आंसर कहाँ गया? लहना सिंह का भतीजा। और जिस साल कीरत सिंह जन्म लिया था उसी साल लहना सिंह आम का पेड़ लगाया था और कहता था यह आम का पेड़ जब फरेगा तो हम लोग लहना सिंह और हम बैठ करके खाएंगे। और कीरत सिंह और लहना सिंह अर्थात ये कह रहा है कि हम और कीरत सिंह बैठ कर खाएंगे और मैं कीरत सिंह की गोद में मरना चाहता हूँ उसी आंगन में। नेक्स्ट, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न पूछता था? तेरी सगा कुड़माई हो गई, मंगनी मन सगाई हो गई। चलिए, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी गंडक में छोड़कर जाने को कहा? देखिए बात क्या था। लपटन साहब को मार दिया गया और जर्मनी वाले एक लपटन बनकर आया भेष बदल करके और कहा कि इस खंदक में, खंदक मतलब गड्ढे में, गड्ढा मतलब बैरक था वो, इस बैरक में सिर्फ 10 लोगों को छोड़ दो और 10 लोगों को छोड़ करके अब बाकी सैनिक किसी और जगह, एक जगह था जो एक जगह भेजा गया, 10 लोग को छोड़ करके और लोग को भेज दो। सूबेदार कहा तो सूबेदार जो है यहाँ नहीं रहा, यहाँ चला गया। लेकिन यहाँ लहना सिंह था क्योंकि इसका प्रेमिका का लड़का अच्छा नहीं लगा ना। हाँ, सूबेदार का लड़का बोधा सिंह तबीयत से ठिठुर रहा था तो वहीं पर ये लहना सिंह रुक जाता है और यहाँ पे सूबेदार यहाँ चला जाता है। तो यहाँ 10 लोगों को छोड़ने की बात होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? मामा के घर गया था। कहाँ का रहने वाला था वो? माझे। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न,
लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजा? लहना सिंह सूबेदार को जब जब लहना सिंह मालूम चला कि लप्टन जो है ये जर्मनी का कोई आदमी है, सैनिक है जो भेष पकड़ गया है, तो सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा को भेजता है। कहता है वजीरा सिंह तुम जाओ और जल्दी से उन लोगों को बुला के लाओ कि हमारे साथ धोखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 10 लोग को छोड़ा गया था, बोधा सिंह का तबीयत खराब था और वजीरा सिंह चलिए गया, तो बचा कितना? 8। तब ये कहा था कि 1 सिख 1.25 लाख के बराबर। अगला प्रश्न है, सूबेदार ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? एक बात सुनिए मेरे दोस्त, ये लहना सिंह और ये सूबेदारनी शुरू के बचपन के प्रेमी और प्रेमिका थे। ठीक है, अब हुआ क्या था, जब ये छुट्टी पर आए थे, लहना सिंह भी छुट्टी पर था और आपका ये सूबेदार जिस वजीरा सिंह, ठीक है, ये भी छुट्टी पर आया था। उसके साथ बोधा सिंह, उसका जो बेटा था, किसका बेटा था? सूबेदार का। ठीक है, तीनों छुट्टी पर आए थे। तो सूबेदार बोलता है लहना सिंह से, लहना सिंह तुम मेरे घर आ जाना, क्योंकि रास्ते में मेरा घर पड़ता है और तुम्हारे हम लोग यही से सब कोई निकलेगा। जब लहना सिंह जैसे सूबेदार के घर आता है ना, तो फिर वो सूबेदारनी है वो लहना सिंह को देख लेती है और पहचान लेती है। तभी जो है सूबेदार से बोलती है सूबेदारनी कि मैं उसे जानती हूँ, मैं उन्हें जानती हूँ, आप उन्हें भेजिए। और फिर लहना सिंह से बात करती है और कहती है कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, अर्थात मेरे पति और पुत्र कुछ होने मत देना। अब भाई क्या मजाल, लहना सिंह से उसकी प्रेमिका बोल दे और लहना सिंह टाल दे और लहना सिंह अब अपने वचन से विमुख हो जाए, हो ही नहीं सकता है। इस कारण से लहना सिंह जो है खुद इनकी रक्षा करता है और अंत में लहना सिंह खुद ही मर जाता है गोली लगने से, लेकिन इनको सुरक्षित इनके घर भेज देता है। इसने इसलिए इस कहानी का नाम था उसने कहा था। क्या कहा था मेरे दोस्त? कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, और मैंने किया। और मरते वक्त जब इन्हें भेज रहा था तो मरते वक्त लहना सिंह कहता है कि सूबेदार जी, सूबेदारनी से बोल देना कि जो उसने कहा था वो मैं कर दिया। इसलिए कहानी का नाम उसने कहा था रखा गया है। और मेरे दोस्त ये कहानी रोंगटे खड़े कर देंगे, रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं। इसी कहानी है, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना, गजब गजब कहानी है यार। आप खुद आप पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि आप पढ़े नहीं हो, आप पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा लेट पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी मजबूरी थी, लेकिन बहुत मस्त पढ़ाऊंगा आपको। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। और कहता है वजीरा सिंह पानी पिला दे, वजीरा पानी पिला वजीरा। और पुरानी अपनी यादों को याद करता है और मरने का अंतिम स्टेज पर रहता है कौन? लहना सिंह, और वजीरा सिंह की गोद में बैठा रहता है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के मामा कहाँ रह के रहने वाले थे? तो दोस्त आपको मालूम नहीं है, अमृतसर रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। तो देखिए दोस्त, ये मेरा पार्ट 2 का हम लोग का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया और मैं तो पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव इसके बाद कराऊंगा, फिर पार्ट 4, फिर ऐसे करके पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर लेंगे 1 महीने 1.5 महीने के अंदर। और साथ ही साथ मैं सब्जेक्टिव यहाँ से गद्य खंड का शुरू कर चुका हूँ। काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव आपका डाला हुआ है एकदम आसान भाषा में, लाइन बाय लाइन हिंदी का अर्थ समझाया हुआ है, ठीक है। और गद्य खंड का जो सब्जेक्टिव है वो आपको एकदम आसान भाषा मिलेगा। आप 1-2 वीडियो पढ़ लीजिएगा, आपको खुद ही मालूम